अस्सलाम वालेकुम। आज हम तनकीद के तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे कि तनकीद क्या है और तनकीद का अदब में क्या किरदार है या इसकी क्या अहमियत है। अगर हम गौर करें और सोचें और समझें तो महसूस होगा कि इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसने अपने गिरदोपेश के माहौल को देखा, समझा और परखा। और ये जो परखने की और समझने की और इर्द-गिर्द मुशाहिदा करने की सलाहियत थी, ये उसकी फ़ितरत में वदियत की गई थी। और अगर उसकी फ़ितरत में ये ख़ुसूसियत मौजूद ना होती तो शायद इंसान इस दुनिया में जिस तरह से आया था उसी अंदाज़ से इस दुनिया से रुखसत होता और जो हम नई तब्दीलियों से रूशनास होते हैं वो ना हो पाते। मेरा ख़याल है कि ये इंसान की नमू पज़ीर फ़ितरत के तफ़ैल है कि हम रोज़ाना नित नई तब्दीलियों से हम आगोश व हमकिनार होते हैं और अपने इर्द-गिर्द दुनिया को बदलता हुआ महसूस करते हैं और उसको बदलने की कोशिश भी करते हैं। जब हम अपने इर्द-गिर्द के माहौल को देखते हैं और हमारा शऊर इस बात को महसूस करता है कि इसमें कुछ कमियां और कोताहियां हैं और इनको थोड़े बहुत तसर्रुफ़ के साथ खूबसूरत बनाया जा सकता है, दिलकश बनाया जा सकता है या दिलपज़ीर बनाया जा सकता है या इंसानी ज़िंदगी के लिए इसे ज़्यादा मुफ़ीद बनाया जा सकता है, तो फिर इंसान अपने गिरदोपेश के माहौल को और उन कमियों और कोताहियों को दूर करने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में वो ख़ामियाँ तलाश करता है, मुशाहिदा करता है, फिर अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रास्ते पर लाने की कोशिश करता है और दुरुस्त डगर पर चलाकर उसे इंसानी ज़िंदगी के लिए अपने गिरदोपेश के माहौल को और अपनी ज़ात को ज़्यादा मुफ़ीद और दिलकश बनाने की कोशिश करता है। इस सारे अमल को अगर हम ज़िंदगी की तनकीद से ताबीर करें तो मेरा ख़याल है कि गलत ना होगा। ज़िंदगी की तनकीद इंतहाई अहम और ज़रूरी है। इसके बग़ैर ज़िंदगी में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। अगर इंसान को ये इल्म ही ना हो कि किस तरह से और किन रास्तों पर चलकर वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत और मुफ़ीद बना सकता है, तो उसके फ़ैसले कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। लिहाजा उसको इल्म होना चाहिए, उसको शऊर होना चाहिए कि अपने गिरदोपेश के माहौल को और अपनी ज़ात को वो किस तरह से किन रास्तों पर चलाते हुए अपनी मंजिल पर आसानी के साथ पहुंच सकता है और किन रास्तों पर चलते हुए वो भटक सकता है और उसकी मंजिल का रास्ता तवालत इख्तियार कर सकता है। लिहाजा इस बात का शऊर इंसान को होगा तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि उसे ज़िंदगी की तनकीद का शऊर या तनकीदी बसीरत उसमें मौजूद होना ज़रूरी है, तभी वो अपने आप में इस्लाह कर सकता है और ख़ुद को बेहतर बना सकता है। अब यही चीज़ जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये अदब या आर्ट पर भी सादिक़ आती है। लिहाजा अदब, जैसा कि आप जानते हैं, इसका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी के साथ है और ज़िंदगी के वो तमाम पहलू अदब में भी पेश किए जाते हैं जो जिनका ताल्लुक़ हमारे गिरदोपेश के माहौल के साथ होता है या समाजी मसाइल के साथ होता है। जो तख्लीक कार हैं या अदब से ताल्लुक़ रखने वाला या मोहब्बत करने वाला कोई भी शख्स है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको इल्म हो कि अदब या तख्लीक होने वाला जो भी फ़न पारा है उसकी अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है, उसको किन तरीक़ों से बेहतर बनाया जा सकता है या उसको तख्लीक करने का मकसद क्या है या कौन से वो हालात हैं जिनके पेश नज़र वो फ़न पारा तख्लीक पज़ीर हुआ है। ये सारी बातें अगर उसके ज़हन में नहीं होंगी, फ़न पारे की अहमियत के और उसकी ज़रूरत के बारे में,
तो वो किस तरह से एक अच्छा फन पारा जो है वो तख्लीक कर सकता है या बना सकता है। लिहाजा जितने भी फ़नकार होते हैं या तख्लीक़कार होते हैं, वो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि उनका जो फ़न पारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। लिहाजा इस मकसद के लिए वो उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसव्विर है तो तस्वीर बनाते हुए इस बात का ख़्याल रखेगा कि जो वो कहना चाहता है क्या उसकी तस्वीर की मदद से वो सब कुछ देखने वालों तक या व्यूअर्स तक मुंतकिल हुआ भी है या नहीं हुआ, या वो जज्बात व एहसासात उस तस्वीर में लोगों तक पहुँचे भी हैं या नहीं। इसी तरह अगर कोई मुग़न्नी है, कोई सिंगर है, कोई गाने वाला है, तो वो हमा वक्त अपने सुर और लय पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखता है, और जहाँ कहीं भी उसे कमी या कोताही महसूस होती है वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। यही हाल एक शायर का होता है। जब वो नज़्म या गज़ल तख्लीक कर रहा होता है तो उसके लफ्ज़ों पर गौर करता है, उसके उरूज़ी निज़ाम पर गौर कर रहा होता है, इसके अलावा उसके सनाए बदाए पे गौर करता है, लफ्ज़ों की डिक्शन पे गौर करता है, ताकि वो अपनी नज़्म और गज़ल को ज़्यादा खूबसूरत, दिलकश, दिल पज़ीर और दिल फ़रेब बना सके, ताकि उसके असरात उसके क़ारी पर मुरत्तब हों। यही सूरत हाल फ़नून लतीफ़ा की बाकी तमाम डिसिप्लिन्स पर सादिक़ आती हैं, और हर फ़नकार हमा वक्त ये कोशिश करता रहता है कि उसका बनाया हुआ फ़न पारा या शाहकार या जो भी तख्लीक है वो ज़्यादा दिलकश और दिल पज़ीर हो, और उसके क़ारीन के ऊपर अपना एक असर छोड़े, असर अंगेज़ हो। सो इसलिए वो उसको मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखता है और मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको परखने की कोशिश करता है, और ये सारा अमल जो है उसका ताल्लुक़ उस तनकीदी शऊर के साथ होता है। अब बाज़ लोगों का ख़्याल है कि तनकीद जो है वो उसको अव्वलियत हासिल है, और बाज़ लोग कहते हैं कि तनकीद को अव्वलियत हासिल नहीं है। जब तख्लीक ही नहीं होगी तो अदब में तनकीद का अमल कैसे होगा। तो तनकीद जो फ़न पारे पे फ़न पारे के तख्लीक होने से पहले वक़ूअ पज़ीर हो रही होती हैं, वो मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी की तनकीद होती है, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करने के बाद जब कोई तख्लीक़कार अपने फ़न के लिए मौज़ू तलाश करता है तो उसकी तनकीदी बसीरत ही काम कर रही होती है या बरूए कार आ रही होती है, और अगर वो अच्छा मौज़ू तलाश करने में और उसको बेहतर अंदाज में पेश करने में कामयाब होता है तो वो उसका फ़न पारा इंतहाई कामयाब तसव्वुर किया जाता है। सो ज़िंदगी की जो तनकीद है वो फ़न पारे में अव्वलियत इख्तियार कर जाती है। फिर फ़नकार की अपनी ज़ाती तनकीदी बसीरत होती है, जिसकी बुनियाद पर वो फ़न पारे को संवारता है, निखारता है और उसकी कमियां और कोताहियों को दूर करता है, ताकि वो ज़्यादा दिलकश बन सके और असर अंगेज़ हो सके क़ारीन पर। तो ये उसकी ज़ाती बसीरत होती है, और जब फ़न पारा तख्लीक पज़ीर हो जाता है तो उसके बाद जो नक़्क़ाद है या क़ारी हैं वो उस फ़न पारे को परखता है और उसकी जाँच पड़ताल करता है, और उसके बाद एक अपनी राय कायम करता है जो नाक़िद की राय होती हैं, और वो उस फ़न पारे के तख्लीक पज़ीर होने के बाद वक़ूअ पज़ीर होती है। लेकिन तनकीद का जो अमल है वो उस वक्त शुरू हो जाता है एम्बरक्रॉम्बी के नज़दीक, कि जब इंसान को इस बात का एहसास हो कि फ़लाँ चीज़ उसके लिए बेहतर है और फ़लाँ चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं है, या फ़लाँ चीज़ से वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मुफीद बना सकता है और वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो तनकीदी अमल इंसान के ज़हन में उसी वक्त शुरू हो जाता है, और जिसमें ज़्यादा तनकीदी बसीरत होती है वो इतना ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर फ़न पारा जो है वो तख्लीक करने में कामयाब हो जाता है। इस सारी बहस का नतीजा ये है कि जो फ़नकार होता है उसकी अपनी तनकीदी बसीरत उस फ़न पारे को खूबसूरत बनाने में बुनियादी किरदार अदा कर रही होती हैं, और ज़िंदगी की तनकीद और फ़न पारे की तनकीद अगर उस करने की सलाहियत उसमें मौजूद नहीं होगी तो वो
अच्छा फ़न पारा तख्लीक करने में कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो तनकीद का फ़न है वो अदब में इंतहाई अहमियत का हामिल है, और ये जांच पड़ताल का अमल है, और इसमें माआइब और महासिन अलग अलग किए जाते हैं, और माआइब और महासिन को अलग करने के बाद तज्ज़ियाती अमल से गुज़ार कर उनके बारे में एक राय कायम की जाती है, और वो राय जो है वो तनकीद कहलाती है। अंग्रेज़ी में इसके लिए हम लफ्ज़ क्रिटिसिज्म इस्तेमाल करते हैं, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है अदल या इंसाफ कायम करना। क्रिटिसिज्म या तनकीद का जो अमल है वो अदल व इंसाफ कायम करता है, और इंसाफ और अदल उसी सूरत में कायम हो सकता है जब माइब और महासिन नक़ाद के सामने हों और उनको तज्ज़ियाती अमल से गुज़ार कर अपनी राय कायम करें। सिर्फ तनकीद जो अभी मैंने ज़िक्र किया है ये उसके लफ्ज़ी मानी हैं। तनकीद का अमल इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर भी है। जब भी हम कोई राय किसी दूसरे अदब की असनाफ़ के बारे में काम करते हैं जिसमें उसके नक़ाइस भी होते हैं, जिसमें उसकी माइब भी मौजूद होते हैं, तशरीह का अमल भी होता है, तज्ज़िये का अमल भी उसमें शामिल होता है, और ये तमाम पहलू उसमें शामिल हों तो उसके बाद जो है वो तनकीद कहलाती हैं। तनकीद की तारीफ़ करना या इसको ख़ुद व ख़ाल को मुतय्यन करना इंतहाई मुश्किल अमल है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि तनकीद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़न पारे के अंदर मौजूद बुराइयों को या उसकी कमियां, कजियां और कोताहियां दरियाफ्त करने का अमल है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस बारे में एक पूरा तासुर मौजूद रहा है, और बड़े बड़े नाक़िदीन, जैसे मैं ड्राइडन का नाम लेना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि वो एक अच्छा फ़नकार और नक्काद था, लेकिन उसके बावजूद तनकीद के बारे में उसका ख़्याल था कि इसमें तासुब और नफ़रत का जज्बा मौजूद होता है, और बहुत सारे नक्काद इस जज्बे के तहत फ़नकारों की अच्छाइयों से सरफ़ नज़र कर जाते हैं। इसी तरह एमर्सन का ख़्याल है कि तनकीद का काम वो है, या तनकीद का काम वो लोग करते हैं जो अच्छे तख्लीक़कार नहीं बन सकते, तो फिर वो नक्काद बन जाते हैं और दूसरों की ख़ामियाँ तलाश करने का काम करते हैं। इसी तरह बायरन का ख़्याल है कि तख्लीक़कार को चाहिए कि वो हर नामुमकिन बात पर यकीन कर ले इससे पहले कि उसे नक़ादों की राय पर अमल पैरा होना पड़े। तो इस तरह के बहुत सारे नाक़िदीन ने तनकीद के नक़ाइस तलाश करने की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है, जो कि इंतहा पसंदाना है। हाँ, अगर उसमें कुछ ख़राबियाँ मौजूद हैं तो नक़ाद का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो तख्लीक़कार को बताए, ताकि फ़न पारे की इस्लाह की जा सके और आवाम के ज़ौक़ को जिला बख्शी जा सके। इसमें तासुब या तज़हीक का अमल ना हो, बल्कि वो गैर जानिबदार होना चाहिए, और उससे अदब की इस्लाह और आवाम की ज़ौक़ को या कारी के ज़ौक़ को जिला बख्शना मकसूद होता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि तनकीद महज़ महासिन तलाश करने का अमल है, और इस ज़िम्न में रूह तनकीद जो मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है उसमें उन्होंने एडिसन का हवाला देते हुए लिखा है कि नक़ाद का काम है कि वो तमाम उस फ़न पारे के अंदर मौजूद महासिन को तलाश करें। मेरा ख़्याल है कि ये भी एक इंतहा पसंदाना राय है कि महज़ महासिन तलाश किए जाएँ और माइब से सरफ़ नज़र कर लिया जाए, तो इससे आवाम के ज़ौक़ को नुकसान पहुँचेगा, ख़ा उसमें अच्छा मवाद मौजूद हो या ना हो, या जमालियाती ख़साइस उस फ़न पारे के अंदर मौजूद हों या ना हो, फिर भी आपने उसकी तारीफ़ करनी है, तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। एक नाक़िद का फ़रीज़ा या मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसी तरह बाज़ लोगों का ख़्याल है कि तशरीह करने का जो अमल है ये तनकीद है, और फ़न पारे के अंदर मौजूद ख़यालात को जो फ़नकार दूसरों तक पहुँचाना चाहता है उसको तफ़सील के साथ बयान कर देना, ये जो अमल है ये तनकीद है, जो कि दुरुस्त नहीं है। तनकीद का काम तफ़सीर करना नहीं है, ख़यालात को तफ़सील के साथ पेश करना नहीं है, वरना मुफ़स्सिर या शारे और नक़ाद में जो फ़र्क है वो ख़त्म होकर रह जाएगा।
तनकीद का अमल तज्ज़िया करना है, किसी भी फ़न पारे के अंदर मौजूद ख़यालात को समझना, उसको महसूस करना और उसकी गहराई तक जाना, और फिर उन ख़यालात को बाहर लाकर तज्ज़िये के अमल से गुज़ार कर मायब और महासिन को अलग अलग रखते हुए तज्ज़ियाती अमल से गुज़ारते हुए एक राय कायम करना, ये तनकीदी अमल हो सकता है। इसमें मायब, महासिन, तशरीह और तज्ज़िया और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उस फ़न पारे को तमाम पहलुओं से देखने के बाद उसके बारे में राय कायम करने का जो अमल है वो तनकीद कहलाता है। और ये फ़न जो है ये अदब के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम है, क्योंकि इसके बग़ैर, जिस तरह ज़िंदगी की तनकीद के बग़ैर ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती, इसी तरह तनकीदी अमल के बग़ैर फ़न या अदब जो है या फ़नून लतीफ़ा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते और उनमें बेहतरी नहीं लाई जा सकती। और अगर ये मेरा ज़ाती ख़्याल है कि अगर तनकीद का ये अमल मौजूद न होता तो हम इंसान के इब्तिदाई दिनों का जो आर्ट है वो तरक्की की तरफ गामज़न होता हुआ दिखाई न देता। ये इंसान की तनकीदी बसीरत ही है जो उसको बेहतर से बेहतर और खूब से खूब तर की जानिब ले जाती हुई महसूस होती है। उम्मीद है कि इन ख़यालात से आज हम तनकीद के इस तसव्वुर को समझने में कामयाब हुए होंगे कि तनकीद क्या है और ये अदब के लिए क्यों अहम और ज़रूरी और मुफीद ख्याल की जाती हैं, और इसकी अहमियत और ज़रूरत के तहत ही बाकायदा ये एक डिसिप्लिन या अदब का एक शाख जो है वो ख्याल कर ली गई हैं। और अगर इसकी अहमियत और ज़रूरत ना होती तो ज़ाहिर है कि तनकीद का जो अमल है वो एक जगह रुक जाता या फिर कहीं ख़त्म हो जाता। अगली किसी वीडियो में हम तनकीद के मुख्तलिफ़ दबिस्तानों पर गुफ्तगू करेंगे और ये सीखने की या समझने की कोशिश करेंगे कि तनकीदी दबिस्तान किस तरह से अदब को एनालाइज़ करते हैं या उसका तज्ज़िया करके कोई राय कायम करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल इतना काफ़ी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।